डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच हो रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अपने पैरों को क्रॉस कर रखा है तो अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट? सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर। या backfire all the negativities immediately back to the sender. Thank you spirit guides, thank you angels, thank you ancestors, thank you divine energies, thank you universe, thanks a lot. So friends, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं। प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ये एनर्जी का पावर हाउस डिवाइन कॉम्बो पैक, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये प्योर चांदी के ऊपर तैयार किया गया है। प्योर 925 सिल्वर पर इसको तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट आपको हर प्रकार के नज़र से सुरक्षित रखता है। लोगों की गलत मंशा उनकी तरफ बैकफायर करता है। और ये जो कवच है, ये एक अभेद्य कवच है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके? आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। राइट, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या सो कौन से कार्ड्स की तरफ मुझे गाइड किया जा रहा है? या आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स को कौन सी बात पता होनी चाहिए, उनकी जानकारी में कौन सी बात लाना चाहते हैं यूनिवर्स। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मेरे कलेक्टिव्स को कौन सी बात आप बताना चाहते हैं, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज मैसेज। ओके राइट, लव ऑन द ब्रेन। कोई प्यार के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। आप कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं अपने प्यार से रिलेटेड। ओके, या कोई आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, कोई आपके यादों में खोया हुआ है। किसी को आपसे प्यार है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लव ऑन द ब्रेन, प्यार है दिमाग पर आपके या उनके। ओके, शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। या सो आपको शाइन करना है, आप शाइन करने के लिए बने हैं। जितना ज़्यादा आप शाइन कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा आप अच्छी ऊर्जा में होते हैं, उतना ज़्यादा आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, जो जेलस लोग हैं, जिनको जलन होती है, जो जल कुकड़े हैं, ओके, उनको लिटरली मौत आती है। ओके, दे लिटरली फील लाइक डाइंग। ओके, आपको शाइन करते हुए देखकर। सो यू नीड टू शाइन बिकॉज यू आर मेंट टू शाइन। ओके, आप शाइन करने के लिए बने हैं। यू आर अ स्टार, यू हैव स्टार पावर्स, यू आर स्टार सीड। ओके, दिव्य शक्तियों का अंश है आप, तो आप शाइन करने के लिए बने हैं। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, शाइन करना। यू मेंट टू शाइन। ओके, सो किसी को जेलसी हो, किसी को परेशानी हो, किसी की आंखों में कुछ चौंधियाँ लगे तो लगने दीजिए। इट डजेंट मैटर। ओके, यू मेंट टू शाइन। एंट शिट,
या आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या फील हो रहा है, किसको क्या जलन हो रही है, आप अपने क्रिएटिविटी पर लगे हुए हैं. ओके, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के. कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है इस पर आपका ध्यान नहीं होता है. ओके, आपका ध्यान अपनी क्रिएटिविटी पर है. ग्रज होल्डर, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो ग्रजेस होल्ड करता है आपके लिए, ठीक है, जिसको जलन है आपसे. कोई फीमेल है ये. देयर इज अ फीमेल हु होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट यू. ओके, उसको आपसे कुछ ग्रजेस हैं. कर्ली बाल हो सकते हैं इस फीमेल के, कर्ली हेयर है. ओके, ये आप पर नज़र बनाकर रखती है. जो फीमेल है ये हर समय आप की एक्टिविटीज़ को वॉच करती है, स्पाई करती है. कोई ग्रज होल्डर है, कुछ बदले का भाव है उसके मन में आपके लिए. कोई फीमेल है जिसके मन में आपके प्रति कोई कुछ बदले का भाव है. ओके, ओके, समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल. कुछ लव ट्रायंगल है, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस, कुछ समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल, डिविनेशन, अब्यूज़र. कोई पर्सन है जो दैवीय शक्तियों को अब्यूज़ करता है, दिव्य शक्तियों को नहीं मानता है या मानती है. कोई पर्सन है जो भक्त नहीं है, ठीक है, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है या रखती है. कोई पर्सन है. हो सकता है ये पर्सन आपसे किसी प्रकार का बदले का भाव रखती है. ओके, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आना चाहती है. ये पर्सन भक्त नहीं है. ओके, डिवाइन अब्यूज़र है. ये पर्सन ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, रखता है. कोई पर्सन है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है. उस पर्सन के मन में आपके प्रति कुछ बदले का भाव है. हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में फंसा हो या फंसी हो. कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स एक्सेट्रा. ये हो सकता है इस पर्सन के प्रोफेशन है या इन चीज़ों में हो सकता है ये पर्सन फंसी हो या फंसा हो. ओके, जिसने आपको लव ट्रायंगल में डालने की कोशिश करी. फिलहाल ये पर्सन लीगल इश्यूज में फंसी हुई दिख रही है मुझे, या फंसा हुआ दिख रहा है. यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है. या समथिंग अबाउट डर्टी ऑफर. सी, राइट, ये पर्सन जो है मन ही मन में बहुत ज़्यादा आपसे कुड़ती है, चिढ़ती है, और ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है. ठीक है, बिकॉज ये ग्रज होल्ड करती है आपके अगेंस्ट. तो हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के लीगल इश्यूज में फंसी हुई है. कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन आपको आपका ध्यान नहीं है उस पर्सन के ऊपर. ओके, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उस पर्सन के ऊपर. आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं. ओके, हो सकता है ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास करती हुई दिख रही है. हो सकता है ये पर्सन ये रियलाइज कर रही है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया. आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, तपस्या. ओके, किसी प्रकार से आप मेडिटेशन वगैरह में लगे हुए हैं. कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच विचार करती हुई दिख रही है. हो सकता है आपने इस पर्सन को अपने से दूर कर दिया या उसने आपको दूर कर दिया. कुछ ग्रजेस होल्ड करती है ये पर्सन आपके अगेंस्ट. कोई फीमेल है. इस पर्सन ने आउट ऑफ ग्रजेस आपको लव ट्रायंगल में करने की कोशिश करी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश करी है. ओके, आउट ऑफ ग्रज, बदला लेने के भाव से ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है. या लीगल इश्यूज फेस कर रही है ये पर्सन, जो कोई भी है. ईश्वर पर विश्वास नहीं है इस पर्सन का. इस पर्सन के बहुत ज़्यादा डार्क इंटेंशंस हैं. ठीक है, डार्क इविल इंटेंशंस हैं इस पर्सन के. ये पर्सन आपके लिए बहुत गलत भाव रखती है. आपको नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन है इस पर्सन का. ठीक है, आपके लिए चीज़ों को ख़राब करने के इंटेंशंस हैं. या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हुई दिख रही है मुझे ये. जो कोई भी पर्सन है बहुत ओवर थिंक कर रही है. ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग, या बहुत ज़्यादा सोच विचार करती हुई दिख रही है. आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से बचना है. ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है. ओके, स्टॉकर. कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है.
आपको स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, या ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है या चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, स्पाई कर रहा है आपको, कोई आप पर नजर रखता है, कोई हैप्पीनेस हेटर, या आपकी खुशियों से बहुत परेशानी है इस पर्सन को, ठीक है, आपको खुश नहीं देखना चाहता है, देखना चाहती है ये। कोई स्टॉकर है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता है या चाहती है। आप अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, आपका ध्यान उस पर्सन पर नहीं है, आप अपने मेडिटेशन में लगे हुए हैं, अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपने कार्य पर लगे हुए हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि जो परेशानियाँ ये आपके लिए खड़ी करना चाह रही थी या चाह रहा था, अभी फ़िलहाल उन परेशानियों में ये पर्सन मुझे फंसा हुआ दिख रहा है और आप बिज़ी हैं सक्सेस को एंजॉय करने में, जीतने में बिज़ी हैं आप। You're too busy winning, okay? एक के बाद एक आपकी जीत हो रही है, या एंड ये पर्सन आपके लिए जो जाल बुन रहे थे, आपको फंसाने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए, ओके? अभी फ़िलहाल ये पर्सन फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं लीगल इश्यूज़ में। सो कोई पर्सन जो आपको परेशान करने के लिए किसी प्रकार के लीगल इश्यूज़ में डालना चाह रहे थे, अभी फ़िलहाल वो मुझे लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए दिख रहे हैं। ओके, आपकी एक के बाद एक जीत हो रही है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप हासिल कर रहे हैं। ईगो, आपने ईगो हर्ट किया है इस पर्सन का, ठीक है, आपने इस पर्सन से बात करना बंद किया, इस पर्सन को हो सकता है डिस्टेंस पर किया आपने, हो सकता है इस पर्सन को अटेंशन देना बंद कर दिया है, हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो हो सकता है आपने किसी न किसी प्रकार से इस पर्सन को, आपने हो सकता है इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। तो ये सारी चीज़ों ने इस पर्सन के ईगो को हर्ट किया है, आपने अहंकार तोड़ा है इस पर्सन का। फेक अकाउंट्स बनाकर आपको स्टॉक किया जा रहा है, फेक अकाउंट्स बनाकर आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है फेक अकाउंट्स बनाकर, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। सी, किसी पर्सन ने फेक अकाउंट्स बना रखे हैं आपको स्पाई करने के लिए, आप पर नजर रखने के लिए, ओके? राइट, कौन है ये? ओके, मैरिंग फॉर मनी, कोई पर्सन जिसने पैसों के लिए शादी की थी किसी से। नो चेंज, लिमिटेड, स्टक, लेकिन वहां पर इस पर्सन को कोई फायदा नहीं फील हो रहा है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने हो सकता है पैसों के लिए किसी से शादी करी थी, लेकिन वहां पर ये स्टक है, ओके? कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है इस पर्सन को। ये मनी हंग्री पर्सन है, ग्रीडी है, गोल्ड डिगर है, नो चेंजेस, लिमिटेड, या इस पर्सन के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ओके? सी, और इस वजह से ये पर्सन आप से, या क्योंकि इस पर्सन के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इस वजह से ये आपके जीवन को खराब करने में लगी हुई थी। जेलस पर्सन है ये, ग्रज होल्डर है, ठीक है, आपसे हो सकता है जेलसी हो इस पर्सन को। इस पर्सन को लग रहा है कि जो इस पर्सन के इरादे थे, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने पैसों के लिए किसी से शादी की थी, लेकिन वहाँ पर इस पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ये पर्सन अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं हो पाई है या हो पाया है। हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर, स्पिरिचुअल हेटर, आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है, ये कोई फीमेल है, ओके, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती है, आपसे भी हेट करती है, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, दैवी ऊर्जा आपके साथ रहती हैं, उनकी विशेष कृपा है आपके साथ, ओके, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, और इस वजह से ये जो कोई भी पर्सन है जो हेटर है, ग्रज होल्डर है, ये आपसे भी हेट करती है, ओके? स्पिरिचुअल हेटर है ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे बोलना क्या चाहती है, और इसके साइन भी लेंगे हम, ठीक है, इसके सन साइन भी लेंगे, क्या ज़ोडिएक साइंस आते हैं आपके या इस पर्सन के, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन पर्सन है ये। या लेट्स सी, ये पर्सन जो कोई भी है, ग्रज होल्डर, स्टॉकर, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर आपको स्टॉक करती है, आपसे बोलना क्या चाहते हैं ये पर्सन जो कोई भी है?
यहाँ पर फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। तो ये पर्सन बोलना क्या चाहते हैं, जो कोई भी है ये क्या बोलना चाहते हैं, कि जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बोलना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आपको कुछ भी पता चले। राइट, लेट्स सी। आई फील सॉरी फॉर यू। सी, आपके लिए हो सकता है इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है, हो सकता है आप की कोई गलती नहीं है और आपको टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने गलत किया आपके साथ। आई विश यू वुड वांट मी। सो ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हैं, दूर हो गए हैं, आपने डिस्टेंस कर लिया है। ये पर्सन आपको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जो कोई भी है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। इस पर्सन के अंदर ईगो है, बहुत ज़्यादा अकड़ है, ठीक है, अहंकारी व्यक्ति है ये। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, कर रही है। आई एम यूजिंग यू। ये पर्सन हो सकता है आपको यूज़ कर रही है किसी ना किसी प्रकार से, या यूज़ कर रहा है, कोई पर्सन आपको यूज़ कर रहा है। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। तो कोई पर्सन है जो आपको टेक्स्ट के माध्यम से आप तक पहुंचना चाह रहा था या चाह रही थी, लेकिन इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो पाई आपको टेक्स्ट करने की, ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पाई वो पर्सन। ओके, ये पर्सन सोने से पहले भी आपके बारे में ही सोचती रहती है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, डिप्रेस्ड है क्योंकि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ये पर्सन सो भी नहीं पा रही है या सो भी नहीं पा रहा है। ओके, कोई पर्सन है जो सो नहीं पा रहा है बिकॉज वो आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ओके, ओह वाओ, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या सो आपको इस पर्सन से दूर किया है यूनिवर्स ने। ओके, यूनिवर्स जिसको अनुमति देंगे, जिसको अलाउ करेंगे, वही आप तक पहुंच पाएगा, और यूनिवर्स जिसको अलाउ नहीं करेंगे वो आपको एक्सेस नहीं कर पाएगा, चाहे आप चाहें तो भी। ओके, सो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है आपके लिए, बिकॉज ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके प्रति ग्रजेस होल्ड करता है या करती है, ये डिवाइन अब्यूज़र है। ओके, डिविनेशन अब्यूज़र है, स्पिरिचुअल अब्यूज़र है, स्पिरिचुअल हेटर है। ओके, दिव्य शक्तियों का अपमान किया है इस पर्सन ने, आपका अपमान करके, आपके बारे में गलत चीज़ें करके, आपके ऊपर हो सकता है स्पेल वर्क्स भी करवाए हों इस पर्सन ने, ये किए हों, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया है। एंड इस पर्सन के मन में आपके लिए ग्रजेस भी हैं, गलत भाव भी हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, आपके प्रति बदले का भाव है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर रखा जा रहा है। ओके, तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, प्यार है यूनिवर्स का आपके लिए। राइट, तो आपको वही एक्सेस कर पाएगा जो आपके लिए सच्चे भाव रखेगा, जिसका मन आपके लिए सच्चा होगा, वही आप तक आ पाएगा। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपके जीवन में आपको चमत्कारिक बदलाव होते दिखेंगे। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ओके, आपको ये बताया जा रहा है, कंफर्म कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। आपको हेविली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप कहीं पर भी अगर ट्रैवल करते हो ना, तो आपको हो सकता है कहीं पर आर्म फोर्सेस की गाड़ियां दिखती हों, आर्मी की गाड़ियां दिखती हों। ये एक प्रकार से यूनिवर्स कंफर्म करते हैं कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, ठीक है। स्पिरिचुअल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत पावरफुल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन आपके आसपास पूरी एक आर्म फोर्स है। ओके, आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल्स की। बहुत पावरफुल लोग, बहुत पावरफुल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैवीय ऊर्जाएं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर रखा जा रहा है। ये पर्सन आपको एक्सेस नहीं कर सकती है या नहीं कर सकता है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। आपका सेक्रल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है, आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं। ओके, आप एक आकर्षण का केंद्र हैं, बिकॉज आपका सेक्रल चक्र मुझे पावरफुली एक्टिव दिख रहा है। ओके, आप क्रिएटिव बीइंग हैं,
आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ओके मुझे आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। या समथिंग अबाउट ग्रीन कलर, हो सकता है आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कुछ ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी। या सो आई जस्ट सॉ 2525, तो हो सकता है ये आपके लिए स्पेसिफिक है। ओके आपको यूनिवर्स कुछ कहना चाह रहे हैं 2525 के माध्यम से। ओके नाउ योर होम इज सेफ, आपका घर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, योर होम इज सेफ, इट्स योर सीजन टू बी सीन। या सो इसी वजह से ये जो भी ग्रज होल्डर लोग हैं जो आपके प्रति बदले का भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनको परेशानी होती है क्योंकि आपका ये ख्याति प्राप्त करने का समय आ चुका है। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं उस कार्य में आपको लगाया जाएगा और जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, ख्याति प्राप्त करेंगे। आई ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ दिस। कोई किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता है। ठीक है, कोई अवॉइड कर रहा है कुछ सोचने विचारने के लिए। जेलस हस्बैंड, कोई जेलस हस्बैंड है, किसी के हस्बैंड को बहुत जलन है उनसे। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ, कुछ टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया गया। ठीक है, कुछ जहरीले लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया गया, जिनके मन में आपके लिए जहर है, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, उनको आपके जीवन से हटा दिया गया है। यू आर एन ओल्ड सोल, आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर और आपको एक बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। ओके यहाँ की वाइब्रेशन को आपको रेज करना है, ये आपका कार्य है, आपका दायित्व है जो आपको सौंपा गया है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू देम, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप किसी के लिए क्या अहमियत रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं किसी के लिए, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके सो आपको अंदाज़ा नहीं है कितना प्यार करता है कोई आपसे। हो सकता है आप उनको गलत समझते हो। दे आर मैड बिकॉज यू लुक केयर फ्री इन लाइफ, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, पगलाया हुआ है, जल रहा है, भुन रहा है, कुढ़ रहा है, क्योंकि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप पूरी तरह से केयर फ्री हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट दे ट्राई टू सैबोटेज फॉर यू, हर किसी को पता है कि आपके किन कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है किसी पर्सन ने। ठीक है, तो कोई पर्सन है जिसने आपके कार्य को रोकने का प्रयास किया है, आपके लिए चीज़ों को ख़राब करने का प्रयास किया है और आपके अलावा ये बाकी लोगों को पता है। ओके सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो उनमें से हो सकता है कोई पर्सन आकर उस पर्सन की आपके सामने पोल खोल सकता है जिसने आपके कार्य को रोकने का प्रयास किया। यू आर गोइंग टू रिसीव एन इंक्रीज इन योर इनकम 333, अगर आपको 333 रिसेंटली दिखा है कहीं पर, ओके तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी इनकम में आपको इंक्रीज दिखेगा। यू हैव आई डोंट केयर एटीट्यूड, आपका आई डोंट केयर एटीट्यूड है। ओके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आप पूरी तरह से अनटच्ड हैं, आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं करती है, कोई आपके पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट नहीं कर सकता है। यू वर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग, आप एक अच्छे दोस्त थे किसी के लिए, लेकिन किसी ने डिसाइड किया है कि उनको आपसे दूर रहना चाहिए, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये एक प्रकार का डिवाइन प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप हर किसी को आपके अराउंड नहीं आने दिया जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं। जेड ब्लैक सिक्योरिटी से भी ज़्यादा पावरफुल सिक्योरिटी आपके साथ है। ओके डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है। नॉट एवरी वन कैन अप्रोच यू। ओके जो लोग वाकई में आपकी ऊर्जा के लायक होंगे उन्हीं को आपके आसपास अलाउ किया जाएगा, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स उन्हीं को आपके अराउंड अलाउ करेंगे। ओके अटैक योर मेंटल हेल्थ, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया आउट ऑफ ग्रज। या सो अभी वो लोग ये चीज़ फेस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। या बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर। यू गॉट द इट फैक्टर, आपके अंदर वो बात है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। यस यू गॉट दैट इट फैक्टर, यू आर क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आर्किटेक्ट हैं आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे बिल्डर हैं, बिल्ड करते हैं, क्रिएटिविटी है आपके अंदर। आप हो सकता है घर वगैरह बिल्ड करते हैं, आर्किटेक्ट हैं,
हेट्स योर अचीवमेंट, कोई पर्सन है जो आपके अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, जलता है. ओके कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं. योर माई टाइप, कोई पर्सन कह रहा है आप उनके जैसे हैं, आप उनके लायक हैं. योर माई टाइप. Someone wants to propose you, someone wants to gift you diamond ring. Okay, something about diamond ring. कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है, डायमंड रिंग देना चाहता है. वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करने वाला है. ठीक है, जो इमोशंस उन्होंने छिपा कर रखे थे अपने मन में, वो आपसे बोलना चाहते हैं, बोलने वाले हैं. यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर, आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं इस साल. अब जब भी आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ओके, अब से लेकर के अगले 12 महीने में आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं. यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी, आप एक रॉयल बीइंग की तरह तैयार होते हैं. ओके आप एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं. ओके डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं आप. सो आप रॉयल वे में ड्रेसअप होते हैं. आई एम मैडली इन लव विद यू, समवन इज इन लव विद यू, कोई आपके बारे में सोचता रहता है बिकॉज उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है. ओके समवन इज इन लव विद यू, उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहा है क्या. ओके एंजल्स आर टेलिंग मी 4 more. पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, आपके बारे में कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, आपको बहुत सराहा जा रहा है. समथिंग अबाउट मॉडर्न हाउस, आई एम टेलिंग यू आर्किटेक्ट. ओके मॉडर्न हाउस, तो आप क्रिएटिव हैं, मॉडर्न हाउस बिल्ड करना चाहते हैं आप. ओके 808. ओके 808, तो आपको कुछ तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है. आपके इनकम में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखेगी. ठीक है आपकी इनकम रेज होने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है आपकी. लव, समथिंग अबाउट लव. ओके या कुछ लव से रिलेटेड आ रही है बात. विलिंग टू वर्क विद यू, आपके साथ कोई वर्क करना चाहता है, आपके साथ कोई मिलकर कुछ कार्य करना चाहता है. विलिंग टू वर्क विद यू. यू आर द बॉस, आप बॉस हैं. ठीक है आप CEO हैं, आप बड़ी पोजीशन पर हैं. एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप, खुद का आपका बिजनेस हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकते हैं आप, किसी बड़ी पोजीशन पर हो सकते हैं किसी कंपनी में. योर हेटर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, दे विल फेस व्हाट दे डिड टू यू. कंफर्म या नेल्ड इट. सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं उनको तहस नहस कर दिया जाएगा अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो. और उन्होंने जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी, जो भी गलत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी, वो सारी एनर्जी अब उनकी तरफ उठाकर फेंक दी गई है और वो अपने उन सारी नेगेटिविटीज़ को फेस करने वाले हैं जो उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी. ओके तो जिस भी प्रकार के इंटेंशंस उन्होंने आपके लिए सेट किए थे वो सारी चीज़ें अब वो फेस करने वाले हैं. या योर हेटर्स आर अपसेट. ओ माय गॉड, सी बॉटम की एनर्जी आ रही है. सो यूनिवर्स यहाँ पे एकदम रेडी हैं आपको मैसेज देने के लिए, सारी बातें आपसे बता देना चाहते हैं वो. योर हेटर्स आर अपसेट दैट दे कुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर डेस्टिनी. तो आपके हेटर्स अपसेट हैं क्योंकि वो आपको रोक नहीं पाए. आपका भाग्य बहुत प्रबल है और वो आपके भाग्य की लिखी हुई चीज़ों को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से आपके हेटर्स बहुत अपसेट हैं. दे आर सैड. ओके योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू. आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स जो लव्ड वंस हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत सारे हैप्पी सरप्राइजेस आपके लिए प्लान किए हुए हैं. ओके ओके कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है आपको लेकर के, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी के. किसी ने आपके साथ गलत किया और वो दूसरों के पास जाकर रो रहा है या रो रही है कि आप खराब पर्सन हैं, आप गलत हैं, आप खराब हैं. तो आपकी बुराइयां कर रहा है कोई और गलत उस पर्सन ने आपके साथ किया है उल्टा. व्हाट अ क्रीप. या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं. जाने से पहले मैं कुछ इनिशियल्स लेना चाहूँगी. मैं एक बार ये भी देखना चाहूँगी कि जो कोई भी पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन क्या है. ठीक है कि किस राशि के हैं ये पर्सन जो आपके प्रति ग्रज होल्ड करते हैं. ओके ओके फायर साइन हो सकता है ये पर्सन. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि. ओके
इस पर्सन की राशि तुला राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है एंड मिथुन राशि हो सकती है. ओके ओके. फायर साइन एंड एयर साइन हो सकता है ये पर्सन जो कोई भी है. ये आपकी राशि भी हो सकती है. कर्क राशि भी हो सकती है इस पर्सन की. ओके राइट. या फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. कर्क राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि. तो ये राशि हो सकती है इस पर्सन की. ओके जो आपके प्रति इस प्रकार के ग्रजेस होल्ड करते हैं. लेट्स सी क्या इनिशियल्स आ रहे हैं. क्या इनिशियल्स हैं, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स. ओके मैंने बहुत सारे इनिशियल्स लिए हैं. ओके 89 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है. 98, 89, 68 हो सकता है इस पर्सन की एज हो. 98, 89, 86, 6th August, 8th of June, 8th of September, 9th August, okay, 18th, 19th August, 1st August, 1st June, 16th of August, yeah, 18th of September, 1st of September, 1st August. ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे. राइट. 10th of January, 9th January, 8th of January, 1990, 1980, 1998, 81, 86. या सो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है. 168, 186 मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी ब्लेसिंग्स. ओके आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आने वाली है. 1986 आ रहा है. 16th हो सकता है किसी की बर्थडे डेट है. 18th किसी की बर्थडे डेट है. 1st किसी भी मंथ की 1st को आपकी बर्थडे होती है. किसी भी मंथ की 8th को आपकी बर्थडे होती है. किसी भी मंथ की 6th को आपका बर्थडे होता है. किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है. ओके किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है. आपका बर्थ ऑफ ईयर 1990 हो सकता है, 1980 हो सकता है, 1981. आपका बर्थ ऑफ ईयर 1980 आ रहा है. समथिंग अबाउट 1980 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है. ओके 1980 या ओके. क्या नेम आ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट्स. वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. वेस्ट बंगाल. सी वेस्ट बंगाल. समथिंग अबाउट बेग, बेग मी, बेग यू, यू बेग. कोई चाहता है कि आप उनसे बेग करें. नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक है. ओके आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 5th को होता है. 5 टाइम्स कुछ 5 टाइम्स आ रहा है. मुझे कह रहा है. मुझे जेसी जस्टिस या समथिंग अबाउट जस्टिस. ओके somebody is craving for justice. किसी को जस्टिस चाहिए. किसी को लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है. या कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है. लॉ या डेफिनेटली कुछ लीगल इश्यूज की बात यहाँ पे हो रही है. लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस. लेजी है कोई बहुत ज़्यादा. लेजी, फिजी, फिट. एक्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी पर्सन से आपका. ठीक है बात नहीं हो रही है. ओके सेलिंग कोई कुछ सेल कर रहा है. कोई आपकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्टेड है. ओके लेफ्ट. somebody left someone. किसी ने किसी को छोड़ दिया, दूर हो गया कोई किसी से. लेफ्ट
जस्ट लेफ्ट, कोई कहीं से निकला है, ओके, कहीं के लिए, जस्ट लेफ्ट। कोई गुलाम बोल रहा है किसी को, गुलाम, सी, गुलाम। कोई सॉन्ग सुन रहा है, jealous, yeah, see, somebody is definitely jealous of you, jealous। कोई हंस रहा है, laughing, LMOU, mouth, smart, Gujarat, something about Gujarat, girls, yeah, somebody is definitely craving you, okay, I'm telling you, कोई आपकी तरफ attracted है बहुत ज़्यादा। कोई नेम आ रहा है क्या, स्पिरिट्स प्लीज नेम बताइए, कोई नेम, फैजल, फजल, या फैजल नेम आ रहा है यहाँ पे, फजल, फैजल। सुमित नेम आ रहा है यहाँ पे, सुमित। ग्लैम, ग्लैम्स, ग्लैमर, ग्लैम्स, ओके, समथिंग अबाउट फाइल, कुछ फाइल से रिलेटेड बात आ रही है, फाइल, फ्ली, फ्लाइट, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, JCE, शुभांगी, आई एम चैनलाइजिंग नेम शुभांगी, या सो यहाँ पे शुभांगी नेम आ रहा है, शुभम, शुभांगी, सुगम, सुमंग, सुमन, या wealth, yeah, definitely wealth is coming towards you, okay, wealth, STL, SLB, okay, समथिंग अबाउट टॉवल, कुछ टॉवल से रिलेटेड आ रहा है बात, टॉवल, या सी, समथिंग टू डू विथ टॉवल। ब्लेम, कोई ब्लेम कर रहा है किसी को, ब्लेम, या वेस्ट, समथिंग अबाउट वेस्ट, सी, वेस्ट, गुड कह रहा है, कोई गुड कह रहा है, कोई गुड कह रहा है किसी को, गुजरात, समथिंग अबाउट गुजरात, लैम्प, लैम्प, LBM, BMW, okay, something about car, BMW, LFGC, Z, okay, X, owl, okay, see, something about owl। अगर आपको कहीं पर आउल दिख रहा है तो वेल्थ इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, समथिंग अबाउट ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड बात है, या एक्सटीरियर, कुछ एक्सटीरियर की बात हो रही है, कोई सो गया है किसी को नींद आ रही है, सो गया है कोई, 51 किसी की एज है, 91 बॉर्न है कोई, 81 बॉर्न है कोई, अगस्त बॉर्न है कोई, मई बॉर्न है कोई, किसी का बर्थडे 1 मई को होता है,
किसी का बर्थडे किसी भी मंथ की 15th को होता है, किसी का बर्थडे 6th को होता है, 6th ऑफ अगस्त, किसी भी मंथ की 6th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, ओके किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, 5th को आपका बर्थडे होता है। तो ये डेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आई हैं। 1958 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, 1981 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, 1980 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, 1985 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, 1986 आपका बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है। ये यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। ओके सुजाता नेम यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, सुजाता या सुजाता। ओके किसी को चोट लगी है कहीं पर, ओके कुछ चोट की बात आ रही है। कोई शूज वगैरह ले रहा है, शूज खरीद रहा है कोई किसी से कह रहा है ऑफ कोर्स। फोकस कर रहा है, कोई आप पर फोकस कर रहा है, somebody is focusing on you, focused। ज्वेल, something about jewels, jewelry, jewels। जीटी, कुछ गलती की बात हो रही है, गलती। गिल्टी कोई गिल्टी कॉन्शियस है, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गेट्स, ओके कोई फिक्स करना चाहता है आपके साथ चीज़ों को, ठीक है। क्लू, कोई क्लू ढूंढ रहा है किसी प्रकार का क्लू, ओके ओके समथिंग अबाउट ट्विग, कुछ ट्विग सुनाई दिया मुझे, ओके सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, कुछ नंबर्स और इनिशियल्स के माध्यम से वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।